अब देखिए परमुटेशन में एक आता है इक्वलिटी ऑफ परमुटेशंस। परमुटेशन आप जानते हैं कि 1-1 मैपिंग होती है, ठीक है, जो किसी भी सेट के एलिमेंट का उसी के सेट के एलिमेंट के साथ रिलेट करता है, ठीक है। अब नाम से लग रहा है कि भाई इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन मतलब अगर इक्वलिटी है तो दो चीज़ें होंगी, यानी दो परमुटेशंस होंगे जिनके सेम इमेज बने, सेम टाइप के हों, सेम सेट में डिफाइंड हो। तो कह रहे हैं कि 2 परमुटेशंस एफ एंड जी, चूँकि फंक्शन होता है और आपने इंटर पढ़ा होगा फंक्शन को एफ जी एच ऐसे लिखा जाता है। जैसे कुत्तों के नाम होते हैं ना, टॉमी ने बादशाह भी होता है, हो सकता है। अच्छा टॉमी हम लोग क्यों रखे होंगे, क्योंकि बताया ना कि अंग्रेज खूब खस के हुसड़ के गए हमको, तो हम कुछ बिगाड़ तो पाए नहीं उनका, बिगाड़े अलग की बात है, हमारे क्रांतिकारियों ने खुद बिगाड़ा, लेकिन जाने के बाद हम अपना इरिटेशन कहाँ निकालें, तो हमने अपने कुत्तों का नाम टॉमी रख दिया, टॉमी। तो हो सकता है वो वहाँ रखे हों एपी, आत्मा, ऐसे नाम रखे होंगे, हम कुछ कहा नहीं जाता। कोई अंग्रेज मिले वहाँ के कुत्तों का नाम पूछा जाए तो वो इतना दिमाग उनको नहीं है, ठीक है। तो 2 परमुटेशंस हैं एफ एंड जी ऑन सेट एस, किसी एस सेट एस पर डिफाइंड है। जैसे परमुटेशन आया फट से आप समझ जाइएगा कि एक एस एक सेट है, सेट एस के कुछ ऐसे एलिमेंट हैं, ये डोमेन है, एक वैसा ही सेट और है, उसके भी वही एलिमेंट हैं, वो भी डोमेन है, इसके एलिमेंट का इमेज यहाँ बन रहा है और अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग इमेज बन रहे हैं और इधर का कोई एलिमेंट छूटा नहीं है। ये दिमाग में आ गया, मतलब 1 का 3 है, 2 का 1 है, 3 का 2, वो कैसे भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है कि 1 का 1 ही हो, 2 का 2 ऐसा ना हो, तो आइडेंटिटी में होता है। तो ये 1-1 हो गया, तो ये फंक्शन है, इसी को हम नाम देते हैं थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में परमुटेशन, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इनको हम इक्वल परमुटेशन कहेंगे अगर एफ ए बराबर जी हो, मतलब जो इमेज ए की एफ में हो वही इमेज ए की जी में हो, फॉर ऑल एस ए बिलोंग्स टू एस। ए कहाँ का एलिमेंट है, एस का एलिमेंट है, इसको हम कहते हैं इक्वलिटी ऑफ परमुटेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हम एग्जांपल में सेट हमेशा कौन सा लेंगे, जो सबसे सस्ता वाला है, 1 2 3, नहीं आसान होता है। हमने एक सेट दिया एस 1 2 3, ठीक, और हमने इसका एक परमुटेशन एफ निकाला 1 2 3। 1 की इमेज हमने 3 ले ली, 2 की इमेज हमने 1 ले ली, 3 की इमेज हमने 2 ले ली, ये हमारी मर्जी, हमने एग्जाम्पल देना कुछ भी दे दो, ठीक है। और हमने एक जी लिया, डोमेन चूंकि है 1 2 3, तो हम अब 1 2 3 ऐसे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ 2 लिखे ले रहे हैं, यहाँ 3 लिखे दे रहे हैं, यहाँ 1 लिखे दे रहे हैं, चलो। तो ऐसा नहीं कि वह लिखा भी सेम हो, वो तो डोमेन तो कैसे, भाई डोमेन तो एक सेट होता है ना, तो डोमेन के एलिमेंट को कैसे भी आप अरेंज कर सकते हो। अब देखो 2 की यहाँ इमेज कौन है, तो 2 के नीचे 1 लिखा, हम इसको देख के नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 के नीचे 1 है, यहाँ भी 2 की इमेज 1 है, यहाँ 3 की इमेज 2 है, यहाँ भी 3 की इमेज 2 है, यहाँ 1 की इमेज 3 है, यहाँ भी 1 की इमेज 3 है, ये लिख रहे हैं। एक्चुअली इसको देख के नहीं लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये ऐसा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, नहीं मतलब इसको देख के आप ना उतार दीजिएगा, उतार तो उसको देख के ही रहे हैं कि वो समझाना है, लेकिन एग्जाम में ये आ गया तो हम समझ गए कि 1 की इमेज यहाँ भी 3 है, 1 की इमेज यहाँ भी 3 है, 2 की इमेज यहाँ भी 1 है, 2 की इमेज वहाँ भी 1 है, 3 की इमेज यहाँ भी 2 है, 3 की इमेज यहाँ भी 2 है, इसलिए ये इक्वल हो गया। तो आप लिखेंगे एज, अगर एरो डायग्राम से दिखाना चाहो तो एरो डायग्राम दिखा दो, एज देखिए F1 और G1 दोनों इक्वल है कि नहीं है, दोनों किसके इक्वल है, 3 के, F1 भी 3 है और G1 भी 3 है, F2 और G2 दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, किसके इक्वल है, दोनों 1 के इक्वल हैं, F3 और G3 दोनों इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं, 2 के, तो चूंकि इक्वल हैं इसलिए हम इसको कहेंगे इक्वल, ठीक है। अब इसको एरो से दिखाना चाहो, एरो से आसानी ये होती है कि जल्दी दिख जाता है, अगर एरो डायग्राम से इसको दिखाना चाहें, हम ये नोट कर लिया ना, एरो डायग्राम से अगर हम इसको दिखाना चाहें, वो आपको बनाना है भाई, ये मैथमेटिक, यहाँ मैथमेटिक्स ये एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा कहलाती है। एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा का मतलब होता है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही काम चल जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा जो होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपने पढ़ा होगा, ले अंग्रेजी गड़बड़। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होता है जिसमें फीलिंग्स होती हैं, बोले चीनी बहुत मीठी है, लेकिन मीठी कैसी होती है, मीठी मीठी होती है मीठी कैसी होती है, बोले मीठी ऐसी होती है, ऐसी होती है,
क्या दिखा सकते हो, केवल आप फील कर सकते हो। तो ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, इस अलजेब्रा को हम लोग फील करते हैं, ठीक है। हाँ, तो एरो से दिखाएं, देखिए ये आपका सेट है एस और एस, एस और एस, इसके एलिमेंट क्या थे 1 2 3, इसके एलिमेंट थे 1 2 3, और यहाँ फंक्शन है दोनों में एफ, फंक्शन एफ है। 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 1 है और 3 की इमेज 2 है। हमने दोबारा इस सेट को लिया, ये एस एस, ऐसा नहीं गोल ही बने, कोशिश करो गोल ही बने या ओवल बन जाए चलेगा, 1 2 3 1 2 3। अब हम वही लिख देंगे, दिक्कत होगी 2 3 1 लिख दो यहाँ पर, 2 3 1, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 2 है और 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 3 है, 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 1 है, 3 की इमेज 2 है, 3। एरो डायग्राम से दूर से दिख जाता है कि हमारा फंक्शन ये कैसा आ रहा है। तो चूँकि दोनों ही केसेस में इमेजेस सेम बन रही हैं, सेम एलिमेंट की सेम इमेज है, इसलिए इसको हम इक्वल परमुटेशन कहते हैं, ठीक है, नोट करें।